नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत कक्षा 9 के विज्ञान विषय की पेपर की, जिसके अंतर्गत ये हमारा भाग 2 है। इससे पहले हमने विज्ञान विषय के भाग फर्स्ट की बात की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा 2024 के सारे विषयों के पेपर मिल सके। तो देखिए कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पेपर। देखिए प्यारे बच्चों, भाग अपना 2 है आज। इससे पहले जो बाकी वाले क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन की बात मैंने भाग 1 में की थी। आज हम भाग 2 करने वाले हैं। इन सबके उत्तर भी मैंने आपको बताए थे। तो भाग 2 के अंतर्गत खंड ब है अपना, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र ए द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये 3 नंबर का सवाल पूछा जाए। सोडियम कार्बोनेट सूत्र क्या होगा? Na2CO3। ये इसका सूत्र अणुसूत्र है और इसका क्या निकाला? द्रव्यमान। जैसे कि आपको पहले सोडियम का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। सोडियम का कितना होता है? 23, 2 है तो इंटू करने 2, प्लस कार्बन का कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 3, तो इंटू 3, तो उत्तर आएगी 106। कितना आएगी विद्यार्थियों? 106। ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 अंतर लिखने। कितने अंतर लिखने? 3। और 6 नंबर क्वेश्चन सभी याद कर, न्यूरॉन का चित्र विद्यार्थियों, न्यूरॉन का एक चित्र बनाकर कार्य बताइए। एक कार्य लिखना है इसका, और इसका चित्र आपको बनाना है। इंपॉर्टेंट है ये, और न्यूरॉन का चित्र आप अच्छी तरह से याद कर जरूर जाएं। नेक्स्ट 7वां सवाल, एक कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 5 सेकंड बाद 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उस कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों? v माइनस यू बटा टी। v का मान यहाँ पर 30 है, कितना? u का मान कितना है? 10, और समय दिया गया 5 सेकेंड। ओके। अगला, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। किसका विद्यार्थी? ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है। आप सभी को पता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो सृजित किया जा सकता है, नहीं उसका विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। कैसे? एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, एक लैब 1000 जूल ऊर्जा को 10 सेकेंड में व्यक्त करता है, तो इसकी शक्ति ज्ञात करें। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र W बटा टी है। कितना दे? 1000, तो 1000 बटा 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, उत्तर आएगी 100। कितना आएगी? 100। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आवर्ती के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, समझाइए। तो आवर्ती के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की होती है। इसके अंदर आपको श्रव्य ध्वनि, ठीक है ना, अश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है। इन 3 ध्वनियों को आप 100% अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाएं। पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पेपर है, इसकी जो पीडीएफ वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। 11वां क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट हॉल की सतह वर्गाकार क्यों बनाई जाती है? 12वां क्वेश्चन, मिश्रित फसल एवं अंतराल फसलीकरण से आप क्या समझते हैं? 13वां, व्यावसायिक मधु उत्पादन में उपयोगी मधुमक्खियों की 4 किस्में बताइए। कितनी किस्में लिखनी है यहाँ पर? 4 किस्में लिखनी है। तो ये था अपना खंड ब, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खंड अ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन सब की बात मैंने अगले वीडियो में की थी, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं खंड स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। देखिए पहला है 14 नंबर क्वेश्चन, विलयन क्या है? विलयन के 4 गुण लिखने। कितने गुण लिखने? 4। अथवा निलंबन क्या है? निलंबन के 4 गुण लिखिए। तो आप निलंबन और विलयन को अच्छी तरह पढ़ के जाएं। इसके अलावा विलयन में एक तो समांगी मिश्रण, कौन सा विद्यार्थी? समांगी, और एक विषमांगी। विषमांगी, ये आप अच्छी तरह से पढ़ के जाए। समांगी विलयन किसे कहते हैं और विषमांगी विलयन किसे कहते हैं, इन दोनों की परिभाषा आप पक्का अच्छी तरह से पढ़ के जाए। पक्का सवाल आपसे पूछा जाएगा। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निल्स बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए। अथवा
समस्थानिक ए समबाहिक तत्व किसे कहते हैं? उदाहरण देते हुए समस्थानिक के कोई दो उपयोग लिखने, कितने? दो उपयोग लिखने। एक बार और कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अलावा आप प्रीवियस रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, कौन सा? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाए। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और नील्स बोर का भी बहुत इंपॉर्टेंट। इन दो मॉडल पक्का पढ़ के जाए, 4 से 5 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाएगा। हो गया। अब बात करते हैं अपने 16 क्वेश्चन की जो आपके सामने है। 16 के अंदर 2 क्वेश्चन है। द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए। पहला ये, फिर है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समझाइए। ये 2 करें। अथवा उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं और आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। या तो ये 2 करें या फिर ऊपर वाले ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार है और आपको पक्का पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 100% विज्ञान का पेपर आपके आने वाला है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, एक यूनिट का किसे बदलना? जूल में बदलो। तो एक यूनिट जूल में कितनी होती है? 3.6 × 10⁻⁶। ओके, ये आप लिख सकते हैं, एक यूनिट बराबर इतने जूल होते हैं। नेक्स्ट दूसरा, सिवाना निवासी के छात्र नवीन सोलंकी की एक कार का द्रव्यमान 1500 kg है जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो कार की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है विद्यार्थियों? 1/2 mv²। तो देखिए 1/2 का 1/2 गुणा m का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान दिया गया 1500, यहाँ लिखेंगे हम 1500 गुणा v होता है वेग, वेग दिया 20 का क्या करना है यहाँ पर? स्क्वायर। तो 1500 को भाग यहाँ पर देंगे, कितना आएंगे? 750 गुणा 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। अब इसका गुणा करना है तो 3 लाख आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, ये यहाँ पर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा में दिया हुआ स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। अथवा जोधपुर निवासी की छात्रा खुशी के घर में 40 वोल्ट का बल्ब रोजाना 10 घंटे जलता है, तो एक माह की यूनिट ज्ञात कीजिए। ये अपने 4 नंबर का क्वेश्चन। अब अपने खंड द है, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो निबंधात्मक है 18वां 19वां। 18वें में पहला क्वेश्चन है, अनुरणन से आप क्या समझते हैं? दूसरा, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा उसका वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात की। चाहे तो इंपॉर्टेंट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, तो विद्यार्थियों तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र है वो होता है वेग बटा आवृत्ति। क्या होता है? वेग बटा आवृत्ति। ये इसका सूत्र होता है। वेग दिया हुआ है 440 बटा आवृत्ति दी गई 220 बटा 220। 0 से 0 कटा, 22 का भाग 44 में 2 बार, तो तरंग दैर्ध्य कितनी आएगी? 2 मीटर। तरंग दैर्ध्य का मात्रा मीटर होता है तो पीछे आएगा मीटर, तो 2 मीटर यहाँ पर उत्तर आएगी। नेक्स्ट अथवा में देखिए 18वें के अथवा में दिए गए कुछ क्वेश्चन है। अनुदैर्ध्य तरंग के किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उड़ान कोचिंग सिवाना का छात्र खुशहाल एक चट्टान के पास ताली बजाता है जिसकी प्रतिध्वनि उसे 2 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है तो खुशहाल एक चट्टान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जो 60 में पूछा जाएगा। फिर अपना अंतिम क्वेश्चन, व्रत पोषक क्या है? व्रत पोषकों के नाम लिखिए। दूसरा, मछली मिश्रित क्या है? मिश्रित मछली संवर्धन को समझाइए। अथवा हरी खाद से आप क्या समझते हैं? फसल की किस्मों में सुधार के लिए विभिन्न कारकों को समझाइए। ये भी 7 नंबर पूछा जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था अपना विज्ञान का पेपर। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब अभी करें और बेल आइकन को दबाएं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर करवाए जाएंगे। ये आपका विज्ञान का पेपर यहाँ समाप्त होता है। पूरा पेपर मैंने हल करवा दिया। भाग 2 अपना, भाग 1 के क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में करवाए थे और इस पेपर की PDF ये पेपर आपको अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको कौन सा सबसे पहले चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बोलें कि सर हमें गणित का, सामाजिक, इंग्लिश जो विषय आपका पेपर आपको चाहिए वो हमें बताएं, हम आपको वो बताएंगे।